लीजिएगा। तो वापस से मेरी बात को सुनेंगे। मैंने बोला जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है वो डिफरेंस है बेसिकली स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का। लेकिन जो स्टैंडर्ड कॉस्ट होनी चाहिए वो किस पर बेस्ड होनी चाहिए? आउटपुट अचीव्ड पर, यानी एक्चुअल आउटपुट पर बेस्ड होनी चाहिए। और इसमें से मैं माइनस क्या कर दूंगा? एक्चुअल कॉस्ट माइनस कर दूंगा। लिखे पॉइंट नंबर 2। difference in material cost may be partly due to difference in prices or oblique and partly due to uses of material। क्लियर है बिल्कुल? क्योंकि मटेरियल की टोटल कॉस्ट जो है ना वो दो ही फैक्टर से मिलकर बनती है। एक फैक्टर प्राइस होता है, दूसरा फैक्टर आपका तो प्राइस का चेंज और यूजेस के चेंज, उसी से आपका कॉस्ट वेरिएंस बनता है। नाउ अगर मैं अब आपको ये स्टैंडर्ड कॉस्ट को निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी दूं तो भी आपको मिल जाएगा। फॉर हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। आप देख सकते हो ऊपर वाले एग्जांपल में मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकता था। देखो 100 रुपए की स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी यूनिट को लेकर थी? 100 रुपए की स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी यूनिट को लेकर थी? 1 यूनिट को। तो 200 की कॉस्ट निकाल सकते हो। हाँ सर। तो 100 डिवाइड बाय 1 इंटू 200। तो बेसिकली जरूरी नहीं है कि मैं ये टेबल पूरी बनाऊं, आपके ऊपर है। देखिए आप फ्री किसी भी तरह से काम कर सकते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूं बस वो समझो। मैं केवल एक बात बताना चाह रहा हूं कि अगर आप कॉस्ट को लेकर वेरिएंस निकालना चाहते हैं, हम किसको लेकर निकालना चाह रहे हैं? कॉस्ट को लेकर वेरिएंस निकालना चाह रहे हैं, तो कॉस्ट वो किस पर बेस्ड होनी चाहिए? मटेरियल की कॉस्ट आउटपुट अचीव्ड पर बेस्ड होनी चाहिए बस, तभी मैं अपना वेरिएंस निकाल पाऊंगा। बताइए क्या पहला फॉर्मूला सबको क्लियर है? बिल्कुल। सर ये सेकंड पॉइंट है, इसमें यही कहने का मतलब है ना, जैसे पहला एग्जांपल दिया तो उसमें तो आपने जैसे 8 यूनिट्स कर दी थी, और दूसरे एग्जांपल में आपने क्वांटिटी का रख दिया मैंने डिफरेंट। क्वांटिटी का चेंज कर दिया और प्राइस का भी कर दिया, कैसा भी हो सकता है ना, यहाँ पर दोनों चीजें चेंज हुई। देखो सर 200 एक यूनिट। साथ भी हो सकती है, एक एक भी हो सकती है। बिल्कुल, इसीलिए मैंने और एंड दोनों लगा दिया। जैसे अगर आप फर्स्ट एग्जांपल में देखोगे तो मैंने क्या किया, मैंने क्वांटिटी तो वही रखी थी दोनों तरफ, हाँ सर। प्राइस का चेंज किया केवल। हम्म। ठीक है।
अब यहां पर मैंने वही चीज में बोल रहा हूं कि अगर मैं यहां नीचे गया तो मैंने ये बोला कि 200 यूनिट की क्वांटिटी कितनी लगनी चाहिए थी? सर 1000। 1000 लगी कितनी? सर 850 तो इसका मतलब यूजेस की वजह से फर्क आएगा कि नहीं आएगा कॉस्ट में? आएगा। आएगा। प्राइस यहाँ प्राइस कितनी थी? सर 20। और यहाँ एक्चुअल प्राइस कितनी हो गई? 20.25। और इसकी वजह से भी कॉस्ट में चेंज आएगा। यस सर। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि मटेरियल कॉस्ट का चेंज ऐसा हो सकता है कि प्राइस के डिफरेंस और यूजेस के डिफरेंस, या दोनों, या तो प्राइस या यूजेस या दोनों की वजह से हो सकता है। क्योंकि किसी भी चीज की कॉस्ट दो चीजों पर बेस्ड होती है, क्वांटिटी और प्राइस पर। यस सर। तो मैंने बस वही बात लिखी कि मटेरियल कॉस्ट का जो वेरिएंस अराइज हो सकता है, मे बी पॉसिबल वो पार्टली ड्यू टू प्राइस की वजह से हो, और पार्टली ड्यू टू यूजेस की वजह से हो, या यस। दोनों की वजह से हो। हाँ। यस सर। बोलो, क्या यहां तक की बात समझ आ गई सबको? यस सर। एग्जाम्पल, मुझे दिया हुआ है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में ध्यान से सुनना, मुझे क्या दिया हुआ है। मैं जो प्रोडक्ट बनाऊंगा, उसको बनाने में 4000 केजी लगेगा। 12 रुपए के हिसाब से कितना लग गया? सर 48,000। लेकिन जो प्रोडक्शन होगा इस बार वो एक नहीं है। प्रोडक्शन होगा इसको बनाने पर 100 यूनिट का। कोई जरूरी थोड़ी है कि मैनेजमेंट हमेशा एक पर ही सोचे। मैनेजमेंट ने क्या होना चाहिए वो 100 पर सोचा है इस बार। तो मैनेजमेंट ने सोचा 100 यूनिट को बनाएंगे तो 4000 का कंजम्पशन होना चाहिए, और 1 केजी 12 रुपए पर मिलना चाहिए। इसलिए 48,000 की कॉस्ट पर 100 यूनिट बन जानी चाहिए। बात समझ आ गई स्टैंडर्ड डेटा की? हाँ सर। अब एक्चुअल काम हुआ। अब एक्चुअल काम हुआ। एक्चुअली में मेरा जो लगा, 21,250 केजी का कंजम्पशन हुआ। 11.75 की रेट लगी, 11.75। तो मेरा खर्चा कितना हो गया? 249। 249,687.5। और जब मैंने ऐसा किया तो मेरा आउटपुट बना है 500 यूनिट्स का। मैनेजमेंट ने 100 यूनिट की कॉस्ट सोची थी 48,000, लेकिन एक्चुअल आउटपुट अचीव्ड कितना है? 500। एक्चुअल आउटपुट अचीव्ड कितना है? 500 यूनिट्स। 500। 500। तो मुझे अपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल आउटपुट अचीव्ड पर ले जाना पड़ेगा। ध्यान से देखोगे बिल्कुल। कैलकुलेट एमसीवी। मुझे पता है मेरा एमसीवी का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट, लेकिन ब्रैकेट में बेस्ड ऑन एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड कॉस्ट बट बेस्ड ऑन एक्चुअल आउटपुट। और माइनस एक्चुअल एक्चुअल कॉस्ट। यही फॉर्मूला होता है अपना। हाँ सर। तो मुझे इसके लिए निकालना पड़ेगा
स्टैंडर्ड कॉस्ट। क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट जो 48 दी हुई है वो कितनी यूनिट की दी हुई है? रेट पे 500 लेके जाना। 100 की दी हुई है। तो इसका मतलब मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि अगर 1 यूनिट पर मैं सोचता तो 1 यूनिट पर 480 रुपए सोचता। 100 यूनिट पर मैंने 48,000 सोचा तो पर यूनिट की कितनी हो गई? 2,40,000 पर यूनिट 480 100 यूनिट की है तो 1 यूनिट की कितनी हुई? 480 480 मल्टीप्लाई बाय मैंने 500 500 like 40 कितना आ गया? like 40 यानी अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट स्टैंडर्ड कॉस्ट लगनी चाहिए थी 240, लेकिन लगी कितनी? 2,49,687 बताओ फेवरेबल क्या अनफेवरेबल? एडवर्स अनफेवरेबल एडवर्स कितना? 9687.5 ब्रैकेट पर सर प्राइस तो कम है ना। रुको, मैं कॉस्ट का वेरिएंस निकाल रहा हूं, ना तो क्वांटिटी का ना प्राइस का। मैं क्या बोल रहा हूं? ये वेरिएंस किसका है? कॉस्ट का। कॉस्ट का मतलब प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, उसकी बात कर रहा हूं। जब मैं केवल प्राइस की बात करूंगा तो वो वेरिएंस निकलेगा प्राइस वेरिएंस। जब मैं केवल क्वांटिटी का निकालना चाहूंगा तो वो निकलेगा यूजेस वेरिएंस। बट अभी मैंने कौन सा समझाया है? कॉस्ट कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। तो मैं टोटल का वेरिएंस देख रहा हूं। मैं इसमें ये नहीं देख रहा कि प्राइस की वजह से क्या आया और क्वांटिटी की वजह से क्या आया। मैं बोल रहा हूं टोटल वेरिएंस क्या आया वो मैंने निकाला है, जो टोटल कॉस्ट का वेरिएंस है। एंड में डिसीजन करके लिखना होता है क्या?